गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है सावन के तीसरे दिन का। सोमवार का मेरा व्रत था, उस दिन से मैंने स्टार्ट किया था और मंगल की फुल रूटीन आपके साथ शेयर की है। मतलब 2 दिन की वीडियो एक साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमेशा वीकेंड की वीडियो शेयर कर रही थी, तो मुझे लगा इस बार वीकडे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। मंडे मेरा अभी सावन चल रहा था, तो अभी व्रत ही था। ये थोड़ा वीडियो शेयर करने मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इस वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी। एडिटिंग मैं थोड़ा बहुत कर भी ली थी, बट वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह हो गई है। अब मैं थोड़ा पानी पीऊँगी, 1 कप चाय बनाऊँगी, आराम से बैठूँगी 1 आध घंटे, क्योंकि पूजा करने में, पाठ वगैरह करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। 1 घंटे 40 मिनट तक लग जाता है मुझे। तो मैं उठती हूँ तो आराम से पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ और थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर उसके बाद कोई एक और काम करती हूँ। और इधर बीच ना मैंने कुछ साड़ियों की शॉपिंग करी है। कुछ इंडिया से मंगाई है और कुछ मैंने यहीं से ली है। ये वाली साड़ी ना यहीं से मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी। बहुत अच्छी निकली है। साड़ी का कलर, फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसमें छोटे छोटे ऐसे फूल बने हुए हैं और छोटे छोटे ऐसे हिरन बने हुए हैं और स्टोन वर्क है, और पूरी साड़ी में ऐसे थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी जो होता है ना, वो है। साड़ी का कलर, फैब्रिक बहुत अच्छा है। एकदम ऐसे लूज वाली साड़ी है। टाइट वाली साड़ी ना मुझसे पहनी नहीं जाती। कड़ी कड़ी जो साड़ी होती है, लूज़ साड़ी ना चाहे जैसे कभी भी पहन लो तुरंत ऐसे। तो मैंने इस बार वैसे देख के लिए कि साड़ियाँ ऐसे लूज़ रहें। इंडिया से जब मैं आई थी तो थोड़ी साड़ियाँ लेके आई थी अपने साथ, और 7 साल से 8 साल से मैं वही साड़ी पहन पहन के एकदम बोर हो गई थी। जब भी फेस्टिवल आता था ना, वही मैं साड़ी निकाल लेती थी, वही रिपीटेड पहनती थी। तो अभी बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो कुछ साड़ियाँ मैंने इंडिया से मंगाई हैं और कुछ साड़ियाँ मैंने यहीं से ऑनलाइन ली हैं। और यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ना, यहाँ जो डाइनिंग टेबल मैंने रखा था रूम में, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा, उस पे ये जो कपड़ा लेके आई थी वो मैं कपड़ा डाल दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे फिसल रहा था। वो कांच का टेबल है ना, तो उस पर ऐसे लगते लगते वो ख़राब भी होगा और फिसल भी रहा था। तो मैंने अभी के लिए तो ये कपड़ा लगा दिया है। और जितनी भी स्टिचिंग का या DIY का, क्राफ्ट का, एम्ब्रॉयडरी का, क्रोशिया का जितना भी सामान है ना, मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ स्टिच करने जाती हूँ, बनाने जाती हूँ ना, तो पूरा सामान कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, उसका कोई जगह नहीं है मतलब स्टिचिंग का रखने के लिए। तो फिर मुझे ना कोई भी सामान बनाने में दिक्कत होती है। कोई भी सामान बनाने जाओ तो उसको 1 घंटा सामान ढूंढने में ही टाइम लगता था। तो संडे के दिन मैंने ये टेबल पूरा सेट करा, कपड़े वगैरह लगा के, जितने भी सामान हर जगह थे ना, मैंने खोज खोज के यहाँ ऑर्गेनाइज, मतलब किनारे में जो देख रहे हो वहाँ पे मैंने रख दिया है, कि जब भी मैं कुछ बनाने जाऊँ ना, तो मुझे ऐसे टाइम ना लगे ऐसे सामान खोजने में, वो एक ही जगह पे यहीं पर मिल जाए। और मुझे भी पता रहेगा कि मुझे सामान कहाँ रखना है। अगर कोई आप जगह नहीं बनाए रहते हो ना, तो कोई उस क्लोज़ेट में, कोई उस क्लोज़ेट में, कोई उस ड्रॉवर में, कोई उस कहीं ड्रॉवर में सामान ऐसे पड़ा रहता है, और जब भी कुछ बनाने जाओ तो वो पूरा सामान ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। तो मुझे लगा कि पहले मैं एक जगह बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल सेट करा, उस पर कपड़े डाल दिए हैं और थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र उधर रख के उसमें सामान रख दिया है। और मैं ब्लाउज स्टिच करने की थी, एक साड़ी का ब्लाउज मैं संडे के दिन पूरा उसका इनर वगैरह लगा के कटिंग वगैरह करके रखी थी। तो मंडे के दिन मैंने उसे पूरा स्टिच करा, और ये हो गया है मंगलवार का सुबह। मैंने वैसे कुछ वीडियोस खास नहीं रिकॉर्ड करी थी सोमवार के दिन की। सुबह का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करी थी, खास था भी नहीं कुछ। शाम में सिर्फ इनके लिए खाना बनाई थी, अपने लिए फलाहार और आरती वगैरह करा था, तो वो वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। ये हो गई है मंगलवार की सुबह। मंगलवार की सुबह मेरे हस्बैंड का ऑफिस रहता है, मतलब जाने के लिए रहता है। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ही होता है, लेकिन मंगलवार के दिन वो ऑफिस जाते हैं। तो सुबह उठ के मंगलवार का रूटीन टोटली एकदम पूरे रूटीन से चेंज होता है जिस दिन वो ऑफिस जाते हैं, क्योंकि घर पे रहते हैं तो आराम से उठते हैं, आराम से मतलब चाय पानी नाश्ता खाना कुछ जल्दी नहीं रहता है। आराम से बनाती हूँ, आराम से खाते पीते हैं। लेकिन जिस दिन ऑफिस रहता है उस दिन मुझे जल्दी उठना भी पड़ता है, चाय बनाना, टिफ़िन बनाना, ये सारा करना पड़ता है। तो आज मंगलवार का दिन था, सुबह उठ के मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया, चाय वगैरह इनके लिए बनाया, और वो सारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि ऑफिस निकलना रहता है ना। अगर वीडियो बनाओ तो बहुत लेट होता है वीडियो बनाने में, और या तो फिर मैं बहुत जल्दी उठूँ तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने मंगलवार के सुबह के दिन का जो टिफ़िन वगैरह का रूटीन था, मैंने जो बनाया था और चाय वगैरह ना, वो नहीं रिकॉर्ड करा है। बस वो ये ऑफिस चले गए, उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगा चलो वीडियो अभी से स्टार्ट करती हूँ।
तो बस उनके जाने के बाद मैं पूरा गैस साफ़ करी, बर्तन साफ़ करा। कल रात में मैंने बर्तन नहीं धोया था, तो डिश वॉशर से मैंने बर्तन निकाले, उसको जहाँ रखते हैं वो मैंने रखा और डिश वॉशर में बर्तन और सारे बर्तन लगा दिए हैं। कुछ बर्तन ऐसे हाथ से धोने होते हैं, डिश वॉशर में नहीं जाते हैं, तो उसको मैंने हाथ से धो के रखा। अब आराम से चाय बनाऊँगी और आराम से चाय पीऊँगी। सुबह-सुबह मैं चाय अपने लिए बनाती नहीं हूँ, कभी-कभी बना भी लेती हूँ ना, तो इतना काम रहता है कि वो चाय ठंडी हो जाती है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता वो चाय पीने में। कभी-कभी पी लेती हूँ, कभी-कभी मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे लगता है मैं आराम से काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। तो अभी सब सारा काम हो गया है, मुझे भी कुछ ऐसा काम नहीं रहता। जो भी मैं टिफ़िन बनाती हूँ मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ वही। तो टिफ़िन, चाय, पानी सब कुछ हो गया है। ऑफ़िस भी चले गए हस्बैंड, किचन भी साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। और आज मुझे थोड़ा देर भी हो गया था उठने में, कर्टेन वगैरह भी मैंने नहीं खोला था, सीधे किचन में आती हूँ, किचन का ही काम करती हूँ। उसके बाद मैं कर्टेन वगैरह देखो यहाँ पे खोल के आ रही हूँ और चाय बनाऊँगी, आराम से अब बैठ के मैं चाय पीऊँगी। अभी काम है, झाड़ू पोछा है, बिस्तर ठीक करना है, कपड़े ठीक करना है, मशीन में लगाया है मैंने। लेकिन अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, 1 आध घंटे फ़ोन वगैरह ऐसे देखूँगी, क्योंकि मंडे के दिन ऑफ़िस रहता है तो सुबह सो के उठते ही काम में लग जाना होता है। और वैसे जिस दिन ऑफ़िस घर से होता है ऐसा नहीं होता, आराम से उठती हूँ, पहले चाय बनाती हूँ, चाय आराम से पीती हूँ, उसके बाद ही सारा काम करती हूँ। लेकिन मंगलवार के दिन का रूटीन पूरा अलग होता है ऐसे। मंगलवार के दिन पूरा पहले सुबह काम कर लो, फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा देर हो गया था सुबह ही, तो झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाया किचन में और डाइनिंग एरिया में, और बस बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। ब्लैंकेट वगैरह रूम का मैंने, वहाँ का हॉल का मैंने ठीक कर दिया था। ये साड़ी जो मैंने कल छोड़ के रखी थी उसको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। साड़ी मैं पूरे दिन नहीं पहनती हूँ, जब भी मेरा ऐसे फास्ट वगैरह रहता है ना, पूजा के टाइम पहनती हूँ, 2-3 घंटे में पहने रहती हूँ, फिर उसके बाद मैं निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद नहाया, पूजा किया, और अभी मैं ये नमकीन बनाने जा रही थी, तो मुझे लगा चलो रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, मैं ये राइस क्रिस्प लेके आई थी वॉलमार्ट से। मेरी फ्रेंड ने बनाया था, उन्होंने दिया था, बहुत अच्छी बनी थी, तो मुझे लगा मैं भी ट्राई करूँगी, और सही में बहुत अच्छी बनी थी। इतनी क्रिस्प है ना, अभी मैं आवाज़ आपको सुनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिस्पी है ऐसे, और बनाना भी ईज़ी है। चूड़ा वगैरह ले आती हूँ तो मैं माइक्रोवेव में ऐसे भूनती हूँ उसे, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये ऐसे रेडी रहता है। तो सिर्फ इसमें मूंगफली, मखाना, ये सारी चीज़ें मिला दो, नमक वगैरह, तड़का वगैरह। अभी मैं करने कैसे बनाया है वो मैं आगे दिखाती हूँ। मूंगफली मैंने यहाँ पर सेक ली है, और चना ले लिया है। मखाना इस टाइम पे नहीं था, तो नहीं तो मखाना छोटे छोटे ऐसे कट करके वो भी घी में फ्राई कर लो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे पास नहीं था, तो मैंने मूँगफली फ्राई कर लिया है, चना भुना था ही। और ये करी पत्ता है, करी पत्ता ना कुछ दिन लाने के बाद ऐसे फ्रिज में काला पड़ जाता है ऐसे, तो वो बहुत सारे थे ऐसे, तो मुझे लगा चलो तड़का दे देती हूँ। फ्रेश तो नहीं था अभी करी पत्ता, और वैसे करी पत्ता ना भी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी ये राई ली है, और मिर्ची का तड़का बहुत अच्छा आता है। मिर्ची ढेर सारी मैंने चॉप कर ली है, थोड़ी राई ली है, काला नमक और जो प्लेन अपना नमक होता है ना, वो दोनों मिक्स करके अभी डालूँगी। पहले तेल डालूँगी थोड़ा सा तड़का के लिए। इसमें तेल अच्छे से एकदम गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें मैंने राई और जो मिर्ची थी और करी पत्ता का तड़का दिया है। मिर्ची जैसे एकदम क्रिस्पी होती है ना, वैसे तक कर लो ताकि नमकीन में वो अच्छी आए ऐसे। तो मैंने उसे फिर हटा दिया है। अभी थोड़ा वो गर्म है ना, आँच से मैंने हटा दिया है। अभी वो गर्म है, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उसमें हल्दी डालूँगी, वरना अभी डाल दूँगी हल्दी ना तो जल जाएगी हल्दी, इसलिए मैंने उसे हटा दिया आँच से। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं उसमें हल्दी ऐड करूँगी। और यहाँ पे एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा प्लेन नमक लिया है, थोड़ा सा काला नमक लिया है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हो, लेकिन मैंने काला नमक और प्लेन नमक ही लिया है। और इसको एक कढ़ाई बर्तन मैंने निकाल लिया है। अब इसको सिर्फ मिक्स करना है। इसका देखो मैं ऐसे दबाऊँगी ना तो ऐसे क्रिस्प समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्रिस्पी था, नमकीन भी बहुत अच्छी बनी थी। वैसे मैंने इसे सादे में जब खाया था ना तो थोड़ा सा मीठा, हल्का सा मीठा सा लगा था, लेकिन वही सब तड़का वगैरह दे दो ना तो इसका मीठापन बिल्कुल चला जाता है। वैसे यहाँ पे शायद ये दूध में डाल के खाने के लिए कॉर्नफ्लेक्स जैसे होता है ना, वैसा सीरियल टाइप होता है, वही है ये। लेकिन मेरी फ्रेंड ने जब ये नमकीन इसका दिया था ना तो बहुत ही अच्छा था नमकीन, तो मुझे लगा था मैं भी ट्राई करूँगी। सही में बहुत अच्छा बना था। अभी मुझे इजी भी हो गया है बनाना। तो बस सारा तड़का बीच बीच में मैंने 2 बार तड़का एक साथ डाल दो ना तो एक ही जगह हो जाता है। 2 बार मैंने तड़का डाल दिया और कितना सारा फैल गया है मिक्स करने में। बस थोड़ा सा तीखा कम आ रहा था तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर ऊपर से डाल दी थी, और अभी इसे डब्बे में पैक करके रख दूँगी।
और शाम पे चाय के लिए ऐसा कुछ चाहिए होता है ना, तो उसके लिए हो जाएगा। और वैसे भी कभी कभी कुछ भूख लगी है थोड़ी मोड़ी, तो उसके लिए भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 डब्बे निकाले थे, मुझे लगा था 2 डब्बे भर के हो जाएंगे, लेकिन एक हाफ़ हुआ और एक फुल हो गया है। थोड़ा सा मैंने अपने खाने के लिए निकाला है और अभी मैं इसे खाऊंगी। खाना मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, खाना है ऐसा कुछ है नहीं। आज दोपहर में वही खा ली थी। मंगलवार के दिन ऐसे कुछ ना कुछ काम रहता ही है, जो मैं सोचती हूँ कि जिस दिन हस्बैंड ऑफिस जाएंगे उस दिन मैं कर लूँगी। घर पे रहने से क्या होता है, चाय के टाइम पे चाय, खाने के टाइम में खाना, नाश्ता, तो जो एक्स्ट्रा थोड़ा जो काम होता है ना, वो नहीं हो पाता है। तो मैं जिस दिन उनका ऑफिस रहता है, ये सारे काम उसी दिन कोशिश करती हूँ। किसी दिन क्लीनिंग कर लिया, डीप क्लीनिंग, किसी दिन ये किचन का काम कर लिया, किसी दिन मुझे कुछ अपना स्टिच करना है, बनाना है, वो कर लिया। तो मंगलवार के दिन मेरा रूटीन ऐसे ही रहता है, सुबह सारा काम हो जाता है और दोपहर का जो काम रहता है, मैं ऐसे जो छिटपुट काम होते हैं ना, कभी किचन के, कभी रूम के, कभी डीप क्लीनिंग, कुछ ना कुछ काम रहता है, तो वो काम इसी दिन करती हूँ। इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ।